कि ब्रह्मा जब संहार प्रलय के बाद गहरी निद्रा में सो रहे थे और निद्रा के बाद उठे और पुनः उन्हें सृष्टि की रचना करनी थी, लेकिन उन्होंने देखा पहले से ही सृष्टि रचित है, पहले से ये सृष्टियां कहां से आई। तब उन्हें भगवान सूर्य ने बताया कि ब्रह्मा जी जब हम निद्रा में थे और कैलाश पर्वत के बिल्कुल नीचे इंदु नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी और वह भगवान शिव की घोर तपस्या में थे। भगवान शिव प्रकट होकर उनसे पूछते हैं कि बताओ क्या इच्छा है। वे बताते हैं कि भगवान सब कुछ है लेकिन हमारे संतान नहीं है, हमें कम से कम 10 संतान हो। भगवान शिव आशीर्वाद दे देते हैं। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। उसके 10 पुत्रों को बहुत दुख होता है, बहुत चिंता होती है कि हमारे पिताजी हमसे कितना प्रेम करते थे, हमारे लिए उन्होंने तप किया, आज वे हमें छोड़कर चले गए, तो उनकी स्मृति में क्या किया जाए। विद्वान ब्राह्मण के पुत्र थे, इसलिए वे तप में बैठ जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं और अपने मन से संकल्प करने लगते हैं कि हम ब्रह्मा हैं और नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं। हम ब्रह्मा हैं और नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं और इसी संकल्प से वे ब्रह्मा होकर 10 नई सृष्टियों की रचना कर देते हैं। तो यह कथा में यह सिखाती है कि मनुष्य जो अपने भीतर संकल्प कर ले, पूर्ण रूप से अपनी सारी ऊर्जा उसी संकल्प उसी बिंदु पर लगा दे, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो नए ब्रह्मांड की रचना कर सकता है। तो फिर कोई और बात कैसे रह जाती है, आप बताइए।